हम सब जानते हैं कि किस तरह से बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में अभी जो नृशंस हत्याकांड हुआ था, जिस तरह से हिंदुओं के घर, दुकान, मकान को जलाया गया था और उनको पलायन को मजबूर कर दिया गया था, उसको अभी 9 महीने भी नहीं हुए कि उसी मुर्शिदाबाद ज़िले में वहाँ का जो स्थानीय विधायक है, नाम हुमायूं है, लेकिन हमें पता है कि उसके शरीर में बाबर का रक्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर की आत्मा जिन्न की तरह घुस गई है और वो जो है अब एक नई बाबरी बनाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। इस काम में उसको सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अपने जिहादी और कट्टरपंथी मुस्लिम वोट बैंक को साधने का एक जुगत, जकात का पैसा बटोरना और पेट्रोल डॉलर लूट करने का एक नया गहरा षड्यंत्र जरूर प्रतीत होता है। षड्यंत्र ये भी लग रहा है कि वो इस माध्यम से वहाँ स्थानीय हिंदू समाज और मुसलमानों के बीच में गंभीर खाई का निर्माण और एक हिंसा को जन्म देने की एक कुत्सित प्रयास नजर आता है साफ साफ। सबको पता है कि 2019 में श्री राम जन्मभूमि का जो निर्णय था वो एक अंतिम निर्णय था, सर्वसम्मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, और उसके बावजूद भी उसकी अवहेलना करके वो सांप्रदायिक तनाव इतिहास को जुटला करके न्याय और जन भावनाओं का निरादर कर रहा है। ऐसे मीर बांकी को कोई ये तो बताए कि 33 साल पहले जिस बाबरी का विध्वंस हो चुका, वो धूल धूसरित हो चुकी, बाबर मर गया, खप गया, और उसकी जो कब्र है वो अफगानिस्तान में उस पर कुत्ते पट्टी कर रहे हैं। अगर कुछ करना है तो वहां जाकर के बाबर की कब्र को संभालो ना, वहां पर एक बाबरी बनाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन उन्होंने माहौल बांग्लादेश जैसा बंगाल के अंदर बनाना है, अपने कट्टरपंथी वोट बैंक को साधना है। पहले से भी हमें पता है कि किस तरह से बंगाल के जो हिंदू हैं इस्लामिक कट्टरपंथियों और घुसपैठियों के आतंक से त्रस्त हैं, और ऊपर से बाबरी का ये जहर बोया जा रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर इस पर बेहद गंभीर दुष्परिणाम कोई भी समझ सकता है। राज्य सरकार यदि इस मामले को लेकर के कोई कानून सम्मत व्यवहार नहीं करती, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती, तो ये मुगल प्रेमी विधायक इस अपने कुकृत्य के कारण वहाँ के माहौल को और खराब करेगा। उसका जो जिन्ना बनने का दिवा स्वप्न है वो तो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन ये जिन लोगों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है वो ये सपना देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पूर्वी बांग्लादेश बन जाए, वो भी खत्म कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अब समय आ गया है कि ऐसे कट्टरपंथी जिहादी तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। मैंने आज ट्वीट करके राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति महोदया से भी निवेदन किया है कि देश के इस माहौल को खराब करने वाले इन उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। और जिस प्रकार से आज 6 दिसंबर को वो जो हैदराबाद का भड़काऊ भाईजान खुले मन से जिहादियों को भड़का रहा था, वो भी बेहद चिंताजनक है। इन सब लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए चिंता करनी पड़ेगी, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन हम खुली चेतावनी देते हैं कि अगर इस कुकृत्य के कारण देश के या देश के बाहर किसी भी हिंदू के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, उस पर हमले होते हैं, तो उसके लिए हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी और उनका स्थानीय शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा।